डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रही हूँ 5। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था वो की थी हमने सिंपल कैश बुक, मतलब फर्स्ट कॉलम कैश बुक, सिर्फ 1 कॉलम की थी। लेकिन अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये हैं 2 खाने वाली रोकड़ बही, मतलब डबल कॉलम कैश बुक। तो इसमें 1 कॉलम फालतू बनेगी, ठीक है, 2 कॉलम बनेगी। तो फिर ये क्वेश्चंस का परफॉर्मा है, देखिए, डेट, पार्टिकुलर, LF, डिस्काउंट। जो आपकी न्यू कॉलम आई है वो किसकी आई है? डिस्काउंट की आई है, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेट, पार्टिकुलर, LF, डिस्काउंट अमाउंट। ये डबल कॉलम कैश बुक का क्या है? परफॉर्मा है, ठीक है। तो फिर इसका हम क्या बनाएंगे ऊपर? डबल कॉलम कैश बुक। हम क्या बना रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक। क्लियर? ये परफॉर्मा है। जो न्यू कॉलम है वो कौन सी है? डिस्काउंट की। ये 2 साइड है और ये बाय साइड है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये था क्वेश्चन नंबर 5 को हम रीड करते हैं। श्री राम गोपाल ने 1 अप्रैल 2010 को 10,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। कितने रुपए लगाकर करा? व्यापार आरंभ किया। तो ये फर्स्ट एंट्री होती है ना, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो बनाते हैं हम। तो हम किसका बना रहे हैं? कैश बुक का तो हम अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश का नाम तो आएगा नहीं। और एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फिर क्या आएगा? हम टू कैपिटल को लेंगे, ठीक है, कैश को हम नहीं लेंगे। तो डेट क्या है हमारी? 2010 1 अप्रैल। क्लियर? क्या है हमारा? टू कैपिटल। कितने का था? 10,000 का। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री है 1 अप्रैल की एंट्री है, नगद माल खरीदा। माल खरीदने की एंट्री क्या बनती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश को तो हम लेंगे नहीं, परचेस किस में है? डेबिट में। तो डेबिट वाला साइड कहाँ जाएगा हमारा? बाय साइड। तो हम इसे नोट करेंगे बाय साइड। बाय साइड कौन सी हमारी? ये वाली, ठीक है, बाय परचेस। क्लियर? डेट क्या थी हमारी? वही 1 अप्रैल थी। क्लियर? अब इसकी अमाउंट क्या है? 3500 रुपये। देखिए ये रहा माल जो खरीदा है हमने 3500 रुपये का। तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 3500 रुपये। डिस्काउंट कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट के आगे डैश लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 अप्रैल की एंट्री है, नगद माल बेचा। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कैश हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे? टू सेल्स लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 अप्रैल की में टू सेल्स। क्लियर? अमाउंट क्या है इसकी? 1,000। 1,000 का माल हमने बेचा है, तो यहां नोट करेंगे हम 1,000। डिस्काउंट कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है? 8 अप्रैल को है। देखिए ये है इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्रीज, ठीक है, जिसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ हम डबल कॉलम का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे रीड करते हैं। 8 अप्रैल मोहन को दिए, उससे छूट मिली। मोहन को दिए कितने हैं? 400 रुपये, और छूट कितनी मिली है? 5 रुपये की। तो लेने वाला कौन है? मोहन। तो एंट्री क्या बनाते हैं? मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। जहां कैश जाता है वहीं डिस्काउंट जाता है, ठीक है। एंट्री तो आपको आती होगी डिस्काउंट वाली। तो एंट्री क्या बनेगी? मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। प्राप्त करने वाला कौन है यहाँ पे? मोहन। और प्राप्त करने वाले को हम कहाँ लेके जाएंगे? बाय साइड, ठीक है। तो ये आएगा बाय मोहन, ठीक है। डेट क्या थी हमारी? 8 अप्रैल थी। क्लियर? मोहन को दिए कितने थे? 400 रुपये, और 5 रुपये की क्या थी?
डिस्काउंट थी। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों कॉलम को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इस क्वेश्चन की जो 3 एंट्रीज थी वो तो सोल्यूशन हो गया। अब इसका नेक्स्ट पेपर पे एंट्रीज है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारी 12 अप्रैल की। राम से प्राप्त हुए उससे छूट दी, मतलब राम से प्राप्त हुए उससे छूट दी। जब हमें राम से प्राप्त होते हैं, मतलब देने वाला कौन है यहाँ पे? राम, और लेने वाले हम है, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम किस में आ रहा है? टू साइड। ठीक है, तो यहां आएगा टू राम। क्लियर? अब राम से प्राप्त कितने हो रहे हैं? हमें 300 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यहां नोट करेंगे 300 रुपए। क्लियर? और छूट कितने की दी है हमने? 10 रुपए की, तो यहां लिखेंगे 10 रुपीज। जब छूट देते हैं तो लिखी जाती है हमारी छूट डिस्काउंट टू साइड, और यदि हम छूट लेते हैं, हमें छूट मिलती है, ठीक है, तो छूट शो होएगी फिर हमारी बाय साइड। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है 16 अप्रैल की। फर्नीचर खरीदा, आ क्या रहा है हमारे पास? फर्नीचर। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर डेबिट में उसे कहां लेके जाएंगे हम? बाय साइड। ठीक है, ये आएगा बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर। अमाउंट कितने की थी? हम वो डेट कितने की थी हमारी? 16 अप्रैल की। क्लियर? तो हमारी अमाउंट कितने की थी इसकी? फर्नीचर की। फर्नीचर खरीदा 600 रुपए, हम यहां पे नोट करेंगे 600 रुपए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब है एंट्री 20 तारीख की। रामेश्वर दयाल को दिए, उनसे छूट मिली। भाई यहाँ पे प्राप्त करने वाला कौन है? रामेश्वर दयाल। ठीक है, और देने वाला कौन है? हम। तो प्राप्त करने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनती है? रामेश्वर दयाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश तो हमें लेना नहीं है, हमें किसे लेंगे? हम जो प्राप्त करने वाला है रामेश्वर डेबिट में है, तो इसे हम कहां लेके जाएंगे? बाय साइड लेके जाएंगे। ठीक है, बाय रामेश्वर। बाय रामेश्वर दयाल। क्लियर? एंट्री थी ये हमारी 20 अप्रैल की। अब देखिए कितने रुपए थे जो दिए हैं हमने? 450 रुपए हमने दिए हैं, और छूट कितने की मिली है हमें? 10 रुपए की। तो हमने दिए हैं 450, छूट मिली है हमें 10 रुपए की। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर है 22 तारीख की एंट्री। स्टेशनरी खरीदी, तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी डेबिट में है, तो इसे कहां लेके जाएंगे हम? बाय साइड। तो हम यहां लिखेंगे बाय स्टेशनरी। ठीक है, अमाउंट कितने की स्टेशनरी की? मात्र 18 रुपए। हमने 18 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है। यहां हम लगाएंगे डैश डिस्काउंट में, कोई डिस्काउंट नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट एंट्रीज। ये हमारी कब की थी? 22 अप्रैल की थी, तो हम यहाँ पे डेट नोट करेंगे 22 अप्रैल। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। 24 अप्रैल की एंट्री है। अरुण को 300 रुपए के पूर्ण भुगतान में दिए। अरुण को 300 रुपए के पूर्ण भुगतान में दिए। भाई देने कितने थे अरुण को? 300 रुपए, लेकिन हम पूर्ण भुगतान कितने से कर रहे हैं? 290 से कर रहे हैं। ठीक है, कितने से कर रहे हैं हम? 290 से कर रहे हैं। प्राप्त करने वाला कौन हो गया यहाँ पे? अरुण। ठीक है, तो देने थे हमें 300 और दे रहे हैं हम 290। तो हमें यहाँ पे छूट दी है या मिली है? हमें यहाँ पे छूट मिली है। ठीक है, तो एंट्री क्या बननी है? अरुण डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो अरुण क्या है यहाँ पे? डेबिट में है। ठीक है, तो अरुण को कहाँ लेके जाएंगे हम?
बाय साइड, ठीक है। ये आएगा बाय अरुण। क्लियर? बाय अरुण, तो ये आएगा कितने का है, दिए कितने थे 290 भाई, 290 दिए हैं और 300 में देने थे, तो 10 रुपए की होगी हमारी डिस्काउंट। क्लियर? डेट थी इसकी 24 अप्रैल। क्लियर? अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। 30 अप्रैल की एंट्री है, वेतन दिया, मतलब हमने यहाँ पे खर्चा करा है, किस रूप में करा है, तनख्वाह के रूप में हमने तनख्वाह दी है, मतलब सैलरी दी है। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, सैलरी को लेंगे, क्योंकि कैश का तो हम अकाउंट बना रहे हैं, कैश बुक तो हम बना ही रहे हैं, तो कैश को नहीं लेंगे। सैलरी डेबिट में है तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड, ठीक है। यहां आएगा बाय सैलरी। क्लियर? डेट है 30 अप्रैल, ठीक है। और अमाउंट कितनी है भाई, कितने की तनख्वाह दी है हमने, 200 रुपए की, तो हम यहां नोट कर देंगे 200 रुपए। क्लियर? अब आगे देखिए, क्वेश्चंस तो ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? क्वेश्चंस में जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने अकाउंट में नोट कर दी है कि टू साइड कौन सी आनी है और बाय साइड कौन सी आ रही है। सॉरी, इसकी डेट रह गई है टू राम वाली एंट्रीज की, तो राम वाली एंट्री की डेट थी 12 अप्रैल, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 12 अप्रैल। क्लियर? कैश बुक में डेट का लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, तो हम यहाँ पे इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब देखिए, ट्रांजैक्शन तो इस साइड की ज्यादा है, ट्रांजैक्शन इस साइड की ज्यादा हो रही है, ठीक है। और इस साइड की ट्रांजैक्शन क्या है, कम है, लेकिन वो कम ट्रांजैक्शन क्या है, ज्यादा अमाउंट की है। अमाउंट क्या है उनकी, ज्यादा है, 10,000, 1,000, 300, ठीक है। तो बैलेंस देखने से आइडिया लग रहा है कि बैलेंस हमारा इस साइड का कम है और इस साइड का ज्यादा है, तो सबसे पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे। 10,000, 1,000, 300, तो हमारा कितना आ गया, 11,300। क्लियर? कितना आ गया ये प्लस करके हमारा 11,300। अब हम क्या करेंगे, 11,300 में से ये कम वाला बैलेंस लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब 3,500, 400, 600, 450, 18, 290, 200, ये लेस करके हमारा कितना आ रहा है, 5,842। तो यहां शो होगा बाय बैलेंस। क्लियर? डिस्काउंट में कुछ नहीं। क्लियर हो गया? अब क्या करना है, इसका हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यही आ जाएगा 11,300। बैलेंस इक्वल करने के लिए हम लेस करते हैं ना, या फिर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हमने लेस करा, अब बैलेंस इक्वल हो गया, इस साइड का भी और इस साइड का भी। आप क्या करना है, अभी डिस्काउंट का और रह गया है, तो डिस्काउंट का देखेंगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस साइड है, इस साइड तो ओनली 10 ही है और इस साइड डिस्काउंट ज्यादा है, तो पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे। 10, 10, 20, 20 प्लस 5, 25, तो ये कितना है 25। अब 25 में से हमें लेस करना है डिस्काउंट का 10, लेस किया तो हमारा कितना बच गया 15। कितना 15। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस के नाम से हमने ये शो कर दिया, ठीक है। अब इसका जब हम टोटल करेंगे 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, ठीक है। यदि डिस्काउंट का ज्यादा आता है तो कम वाले डिस्काउंट लेस करके बैलेंस शो कर दो, यदि अमाउंट का ज्यादा आता है तो कम वाले अमाउंट को लेस करके बैलेंस शो कर दो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 नोट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 6, सेम यही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिंपल से इसका आंसर निकल जाएगा। आई होप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है।
यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन सभी को कोशिश करनी है क्वेश्चन नंबर 6 करने की। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर यदि 6 नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी, लेकिन उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन आपको अपने आप ही करने हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक के आपको होमवर्क में ओनली 2 ही क्वेश्चन रह जाएंगे। देखिए 7 और 8, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 का होमवर्क कीजिए। यदि नहीं होगा तो ये मैं करा दूंगी। ठीक है, फिर आपको 7, 8 क्वेश्चन सिखाया जाएगा। अब अपना वर्क कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 तक का। क्लियर?